नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी बातें आई, कड़वी कड़वी बातें नीतीश कुमार की तरफ से आई। व्यक्तिगत रिलेशन की बात हो, मैं राजनीतिक रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं कि यदि आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए खून देने की बारी आएगी तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे रहेंगे। क्या लग रहा है बिहार के चुनावी अभी सियासी जो हलचल है उस पर कुछ अभी? पूरे बिहार में हम लोग की तैयारी चल रही है, एनडीए के साथ भी और एनडीए से अलग भी। एनडीए गठबंधन में देखा जा रहा है कि चिराग एक अपनी बात कह रहे हैं कि हम बिहार हमको बुला रहा है, वहीं उनके जो पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहा है कि उनका मन है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी की बात करें तो वो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड है? मांगना कोई बुरी बात नहीं है कि इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है। हमारी पार्टी में भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। लालू जी, नीतीश जी के बाद, रविलास जी के जाने के बाद मैं समझता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में वो क्षमता है। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं आप? हर कार्यकर्ता। अभी केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, फिर अगर वो विधायकी की बात करें तो क्या लगता है कि ये डिसिप्लिन तोड़कर जाने वाली बात है? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है अपनी बात रखने का। एनडीए के अंतर्गत चुनाव लड़ने हैं हम लोगों को, और मैं समझता हूं चुनाव के बाद एनडीए के लीडर बैठकर तय करेंगे कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चुनावी साल है और उम्मीद है कि अक्टूबर से नवंबर तक में चुनाव हो जाने हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव की, और सबसे जो ज़्यादा अभी चर्चा में चीज़ें चल रही हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन से गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के ऑफिस में, जहां पे हमारी मुलाकात हो रही है जो प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन चौधरी जी, उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। और आइए इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या लग रहा है बिहार के चुनावी अभी सियासी जो हलचल है उस पर कुछ अभी वर्तमान हालात पर क्या कहेंगे? वर्तमान हालात जो बिहार के हैं, आपने ठीक ही कहा कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने तय हैं, हुए होंगे ही। हम लोग मतलब एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं हम लोग, तो मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में हम लोग की तैयारी चल रही है, एनडीए के साथ भी और एनडीए से अलग भी। अलग इन द सेंस यह कि यदि हम लोग 243 सीट पर तैयारी करेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो जहां हमें सीटें मिलेंगी वहां से हम लड़ेंगे। बाकी जगहों पे सहयोगी दल को सहयोग करने के लिए भी तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए तैयारी हम लोग पूरे जगहों पे कर रहे हैं। पार्टी में एनडीए गठबंधन में देखा जा रहा है कि चिराग एक अपनी बात कह रहे हैं कि हम बिहार हमको बुला रहा है, वहीं उनके जो पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहा है कि उनका मन है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी की बात करें तो वो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड है, कितने सीटों पर लड़ने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, मांझी जी एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं। उनका मांगना, कोई मांगेगा कहाँ? अपने घर में जो सदस्य हैं उन्हीं से कोई मांगेगा। मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो। रही बात मुख्यमंत्री बनने की और अन्य पार्टियों का, तो हर किसी को उम्मीद होती है, मुझे भी उम्मीद है कि मैं बिहार में मुख्यमंत्री बनूं, विधायक बनूं, एमपी बनूं। ऐसा कोई नहीं है इसमें कि इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारी पार्टी में भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं इस बिहार में सामाजिक न्याय के जितने भी लोग रहे हैं, शायद लालू जी, नीतीश जी के बाद, रविलास जी के जाने के बाद मैं समझता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में वो क्षमता है कि वे बिहार का नेतृत्व कर सकें। आपने उनको भारत सरकार में मंत्री के रूप में देखा, बिहार ने विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता के रूप में देखा है, और जब भी ज़रूरत पड़ी है सामाजिक न्याय के लिए तो लड़ने के काम इन्होंने सड़कों पर आकर के किया है।
पार्टी में जहाँ तक बात करते हैं, जो आपने कहा कि सबका मन होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पार्टी का जो एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को तोड़कर इस तरह का बयान देना कि हम तो 40 सीट पर लड़ेंगे और हमें बिहार बुला रहा है, अब केंद्रीय मंत्री से वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, फिर अगर वो विधायकी की बात कर रहे हैं, चूंकि उनके जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भारती जी ने उन्होंने बोला कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि ये डिसिप्लिन तोड़कर जाने वाली बात है? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है अपनी बात रखने का। दिल में जो इच्छा है, हर कोई अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है संविधान ने हर व्यक्ति को। मैं समझता हूँ उसके तहत यदि कोई डिमांड किसी ने रखा है तो व्यक्तिगत मामलों में ये गलत नहीं है। रही बात पार्टीगत आधार पे, तो मैं समझता हूँ एनडीए के अंतर्गत चुनाव लड़ने हैं हम लोगों को, और मैं समझता हूँ चुनाव के बाद एनडीए के लीडर बैठकर तय करेंगे कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी बातें आई, कड़वी कड़वी बातें नीतीश कुमार की तरफ से आई। अभी कैसे रिलेशन है नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र जी के? देखिए, व्यक्तिगत रिलेशन की बात हो, मैं राजनीतिक रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं कि यदि आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए खून देने की बारी आएगी तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे रहेंगे। ये तो व्यक्तिगत रिश्ता। पार्टी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर कम सीटें मिलेंगी तो? अब तो जब मौका वैसा आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग बैठेंगे, सीट शेयरिंग की बात होने लगेगी, तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपनी पार्टी के लिए अच्छा ही सीट मांगेंगे। लेकिन एनडीए में बैठ करके सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक है, कहीं से कोई दो मत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से बयान आते रहते हैं पार्टी के, वो एक अलग मामला है, लेकिन सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक चल रहा है। पार्टी स्तर पर से डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं मानेंगे आपकी, इनडिसिप्लिन हो रहा है। मैंने कहा ना आपको कि अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार हर किसी को है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से रखता है, मेरी भी इच्छा होती है कि मैंने कहा ना कि हमारे नेता बिहार का नेतृत्व करते हैं, हम भी मांग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं आप? हर कार्यकर्ता, कोई किसी भी दल का कार्यकर्ता अपने नेता को चाहता है कि वो ऊंची कुर्सी पर जाएं, और उस रूप में यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी मांग करता हूँ कि मेरे नेता उस लायक हैं कि बिहार की गद्दी संभाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने सुना मदन चौधरी जी को, और हमारे साथ इन्होंने जो बातें की उसमें इनका भी मन है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। हालांकि डिमांड इन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही उस हमारी इतनी ही खींचतान वाली सवालों पर इन्होंने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। इन्होंने ये नहीं मानते हैं कि पार्टी में कोई इनडिसिप्लिन है, लेकिन विपक्षी तो हमलावर होता रहा है, चाहे वो जीतन मांझी जी के बयान को लेकर हो, चिराग पासवान जी के बयान को लेकर हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, जिस तरह से वो शालीन है, उनकी पार्टी की तरफ से भी अभी शालीन भरे शब्दों में यही कहा गया है कि जो एनडीए में फैसला होगा उसी के आधार पर जाएंगे। बाकी आप आने वाले समय में क्या कुछ होता है, उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्टेटमेंट आता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इसलिए बने रहें आप बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आज की इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें जरूर रखें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन रिया के साथ कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए पटना से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।